अस्सलाम वालेकुम माय न्यू एंड ऑल सब्सक्राइबर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बारिश के बाद मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है। इस बार सर्दी और गर्मी का पता नहीं चल रहा। आई थिंक सर्दी का मौसम भी कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे जाना है या नहीं, और गर्मी का मौसम भी कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे आने का टाइम है या नहीं। तो खैर इन दोनों के कन्फ्यूजन के चक्कर में हमारा फ़ायदा हो रहा है, और ना सर्दी ज़्यादा है और ना गर्मी ज़्यादा है, तो हमें काफ़ी अच्छा मौसम मिल रहा है। मैं फुल डे आज आपसे रूटीन शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों के रूम से। बच्चों के रूम काफ़ी मैसी हुआ हुआ है और मैंने बिल्कुल क्लीन नहीं किया। और ये नाइट का मैंने लास्ट नाइट का लिया था, ये भी बच्चों का काफ़ी मैसी हुआ हुआ है। इन्होंने काफ़ी इधर उधर फैलाया हुआ है, तो मैंने ये भी क्लीन नहीं किया। और जैसे ही सुबह उन्होंने देखा स्कूल जाते हुए कि बादल काफ़ी आए हैं और बारिश होने वाली है, तो उन्होंने खुद ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और मैं काफ़ी हैरान हुई। मैंने कहा चलो, इतना एहसास तो है ना कि हमारे टॉयज़ ख़राब हो जाएंगे और इनको हमें ही संभालना है, वरना ये तो पड़े रहेंगे, मम्मा तो उठाएंगी नहीं। मेरा ख्याल है कि जब हम बच्चों पर थोड़ा सा काम छोड़ देना, तो बच्चे खुद केयर कर लेते हैं उस चीज़ की, और उनको थोड़ा सा एहसास भी हो जाता है। लेकिन जब वो फैला के चले जाएँ और हर चीज़ इधर उधर फैला दें और हम उसको क्लीन कर लें, उनको बस उनके पीछे बोलते रहें, तो उनको इतना एहसास नहीं होता। खैर वो बच्चे जा चुके थे और उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और अभी भी हो रही थी, और मुझे बनाना था यहाँ पर नाश्ता। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं नाश्ता बनाऊँ। कुछ काम होते हैं लाइफ में कि आपको लाजमी करने होते हैं, तो बस यही हाल था अभी मेरा, क्योंकि नाश्ता तो काफ़ी ज़रूरी था और ये करना भी था। बस फिर नाश्ते के लिए मैंने चाय का पैन रखा, और साथ ही मैंने रोटी एक बनानी थी और साथ में ब्रेड गर्म करनी थी, क्योंकि मैं और हस्बैंड नाश्ता कर चुके थे। बस अम्मी और अब्बू का अब नाश्ता बनाना था, तो बस उनका नाश्ता अब मैं बना रही थी। और साथ ही साथ मैंने सोचा चलो मैं भी एक कप चाय और इंजॉय कर लूँगी। बारिश हो रही है तो चाय के साथ ही हम इंजॉयमेंट अपनी सेलिब्रेट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने चाय के साथ ही रोटी तवे पे डाल दी, और पीछे आप देख रहे होंगे कि मैं बैकग्राउंड में सारा कुछ साथ ही साथ फोल्ड करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि जल्दी से किचन क्लीन अप हो। और आज मुझे शहीद को लेने के लिए जाना था स्कूल इनके बाबा के साथ, क्योंकि बारिश थी और मुझे था कि चलो बारिश में जाएंगे, मज़ा आएगा ना। क्योंकि बारिश के साथ हवा जो है ना वो भी बहुत ठंडी सी है, और उसका तो अपना ही एक मज़ा है। और मैं आलियान को भी साथ लेके गई थी, क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी ऐसे सैर हो जाती है, वरना वो फिर घर में ही होता है और सारा दिन जब घर में होता है तो फिर वो आखिर शाम में तंग आके रोना ही शुरू हो जाता है। तो खैर यहाँ पर ब्रेड खानी थी अम्मी ने, उनके लिए ब्रेड गर्म की, और साथ के साथ चाय भी बन चुकी थी। तो पहले उनको चाय दी, उसके बाद बस जैसे जैसे जिसको जो जो चाहिए था वो सबको मैं देती गई। एंड में मैंने अपने लिए चाय रखी कि थोड़ा सा सामान जो है वो चीज़ें रख लूँ और फिर मैं चाय पीऊँगी। आजकल पराठे मैंने देसी घी के बनाने शुरू किए हैं। सालन में भी अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और इस देसी घी के यूज़ करने से मुझे लग रहा है कि मेरा देसी घी का जो है ना स्टॉक वो बिल्कुल लिमिटेड रह गया है और वो एंड होने वाला है। तो खैर अल्लाह ताला और देगा, इसी उम्मीद पे हम यूज़ करते रहते हैं। तो मैं दिखा रही थी विंडो से कि अभी भी बारिश हल्की हल्की सी हो रही थी, और फिर मैंने बाहर आके ज़रा झांका, ज़रा देखूँ कि कितनी बारिश हो रही है। और बारिश जो थी वो काफ़ी अभी भी हो रही थी। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि जब बारिश का मौसम होता है ना, तो मुझे होता है कि एंजॉयमेंट भी हो, लेकिन कुछ ना अच्छा सा बना के खाया भी जाए। लेकिन अब क्या खाया जाए, एक तो मुझे ये भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। अच्छा ये बनाऊँ वो बनाऊँ, अच्छा इस पे ज़्यादा मेहनत होगी, अच्छा इस पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बारिश तो ख़त्म हो जाएगी, फिर इंजॉयमेंट तो होगी नहीं, अच्छा ये वो तो नहीं खाएगा, अच्छा ये बच्चे नहीं खाएंगे। बस इसी कन्फ्यूजन में ना काफ़ी टाइम गुजर जाता है। आप सुनाएं, आपके घर में क्या हालात होते हैं जब बारिश हो रही होती है? खाने पीने का क्या सीन चल रहा होता है, या फिर आप कहते हैं कि चलो ऑर्डर करके मंगवा लेंगे, काम ही ख़त्म करो। अच्छा, किचन की ये जो छोटी छोटी लाइट्स मैंने रखी हैं ना, कैंडल लाइट्स हैं तो आर्टिफिशियल ये, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लगती हैं जब ये ऑन होती हैं। तो बस मैं कभी कभी अपने मज़े के लिए ख़ुद के लिए भी ऑन कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जब वीडियो बना रही हूँ तभी ऑन करूँ, क्योंकि इनमें जो इनकी बैटरी सेल जो छोटे वाले यूज़ होते हैं ना, उनका ख़र्चा भी काफ़ी होता है। और अभी मैं मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ, मुझे सारा ख़र्चा खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है। और वैसे मैं आपको अभी एंड में भी दिखाऊंगी कि किचन में कितनी लाइट्स ऑन होती हैं जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ। इसीलिए इसमें हर
चीज़ इतनी शाइन कर रही होती है, साफ़ सुथरी भी ऑब्वियसली होती है। अब ये मत सोचिएगा कि साफ़ सुथरी नहीं होती, साफ़ सुथरी भी होती है। और ये कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो और ज़्यादा निखर के सामने आती है, बहुत अच्छे से शाइन करती है। तो ये देखें, इसमें रोब लाइट ऑन है और ऊपर जो सीलिंग में लाइट्स होती हैं 4 वो ऑन होती हैं, और किचन के बिल्कुल काउंटर टॉप के साथ हॉल की लाइट्स 6 वो ऑन होती हैं। और इसके साथ ये लाइट्स छोटी वाली ये सेल पे होती हैं ऑब्वियसली, ये भी ऑन होती हैं, साथ मैंने रखी हुई होती हैं। कभी कभी वैसे मैं भूल भी जाती हूँ, किसी क्लिप में आप और करिएगा। और ये देखें फुल लाइट मैंने आपको दिखाई कि कितनी लाइट्स ऑन होती हैं। तो आप मुझे सपोर्ट करें लाजमी। मुझे है कि बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और मैं ख़ुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मतलब हर एक लड़की को होना चाहिए। बाकी कि हम तो कोशिश कर सकते हैं, जो किस्मत में होगा वही होगा। और फिर हम अजहान को शही को मैं स्कूल लेने के लिए चली गई थी, किचन क्लीन करके, और काफ़ी नीट एंड क्लीन माशाल्लाह बहरिया भी था। बारिश के बाद भी कहीं पानी जो था वो जमा नहीं था। सुकून से गए और हम सुकून से वापस आए, और आते ही जी भूख लगी हुई थी तो बस फिर से किचन की तरफ आ गई। भूख इसलिए लगी हुई थी क्योंकि हमने सुबह तकरीबन बच्चों को भेज के 8 बजे हमने नाश्ता कर लिया था, और अब 1 बज रहा था। तो बस अब भूख तो लगनी थी, तो बस फिर कबाब फ्राई कर लिए। और कबाब फ्राई करके मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपना शशका भी कर लेती हूँ। आज इनके बाबा घर पे थे, तो बस फिर जब वो घर पे होते हैं तो इसी तरह मैं चीज़ें रख के कभी सजा के और कभी बिना सजाए मैं ऊपर पेश करके आती हूँ। तो मीठे में मैंने ये इम्तियाज़ से जो चॉकलेट ली थी पिस्ताशियो कुनाफा वाली, वो काफ़ी फेमस हुई थी लास्ट डेज़ में, तो ये वाली मैंने दी थी। अच्छा, दोबारा हमें बच्चों को पिक करने के लिए जाना था, और मैंने इस दौरान सारे काम निपटाए और फिर बाहर आके देखा तो माशाल्लाह से अब तो मौसम और भी अच्छा था। मतलब गूगल ने जो बताया हुआ था ना कि इस टाइम में तूफ़ानी बारिश होगी, तो वो हुई। और ये स्कूल की टाइमिंग में बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस टाइम आलियान सो चुका था और शहीर वीडियो गेम में बिजी था, और हम चुपके से निकल गए बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से हमें स्कूल के अंदर इंटर होना था। बच्चों को लेके हमने वापस गाड़ी में आना था, तो इस चक्कर में हम अम्ब्रेला लेना भी भूल गए। और यहाँ पर मैं खूब इंजॉय करते हुए जा रही थी, क्योंकि मेरी गोद में कोई भी नहीं था जो जिसको मुझे होगा कि इसको ठंडी हवा लग जाएगी, इसको ठंड लग जाएगी। तो बस इंजॉय करते हुए हम गए, और रास्ते में मैं क्लिप्स लेते हुए गई कि आप लोगों को दिखाऊँ बहरिया की हवाएँ, बहरिया में बादल कैसे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत साफ़ सुथरी रोड्स हैं, तो आपको कोई मसला भी नहीं होता, और बहुत आराम से आप चले जाते हो। बारिश के मौसम में आपको टेंशन नहीं होती कि तेज़ बारिश है तो आपको कैसे आना है और कैसे वापस जाना है। तो कोई खड़े शड़े भी नहीं हैं, तो इस लिहाज से भी सब कुछ ठीक है। और इर्द गिर्द आपको बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज देखने को मिल जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे से यहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है। अच्छा, बच्चों को हमने जैसे ही स्कूल पिक करने के लिए हम गए तो काफ़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी, और हमारी गाड़ी में आने तक और मज़ीद तेज़ हो गई थी। तो बस गाड़ी में बैठे और हम आना शुरू हो गए वापस, और रास्ते में माशाल्लाह काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। बस आते ही मुझे था कि अब कुछ मीठा हो जाए, अब मैं कुछ बना लेती हूँ। इसीलिए मैं बारिश में उनको लेने के लिए गई, क्योंकि थोड़ा सा मुझे था कि मैं इंजॉय कर लूँगी। घर आते ही तो मैंने फिर से काम शुरू कर देना है। और देखिए, फिर मैंने घर आते ही बस बच्चों को यूनिफॉर्म, जहान का यूनिफॉर्म चेंज करवाया, और उसको बोला कि बस अब आप वेट करो और मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। उसको मैंने कबाब दे दिया था, और ख़ुद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो गुड़ के ना मैं पकोड़े बनाती हूँ, इससे बहुत मीठी मीठी यादें भी जुड़ी हुई हैं, और गुड़ के पकोड़े वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं खाने को। और मुझे साथ साथ ये भी याद आ रहा था कि जब हमारे घर बारिश होती थी तो अम्मी के लिए ये टेंशन हम बना देते थे कि दो दो चीज़ें बनेंगी। हम बहन भाइयों में से किसी को नमकीन पकोड़े पसंद होते थे और किसी को मीठे पकोड़े पसंद होते थे, और दोनों लाजिमो मलजूम होते थे कि अगर बनेंगे तो दोनों बनेंगे, और अम्मी हमेशा दोनों बनाती थी। और हम फिर बारिश हो रही होती थी और हम रूम के आगे जो बरामदा होता था उसमें बैठ के खाते थे। मतलब इतना मज़ा आता था तब। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो आपको आपकी जो पुरानी यादें हैं ना वो ज़रूर आनी शुरू हो जाती हैं। आई एम श्योर कि हम सब लेडीज़ के साथ इस तरह होता है कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो किचन के कामों से रिलेटेड हमें अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि हमने उन्हें बचपन से देखा हुआ होता है काम करने को। कभी हम उनके लिए हेल्प करने भी चले जाते थे, और
कभी नहीं भी जाते थे, तो कभी उन्हें काम करते ऐसे ही देखते थे, तो हमें काफ़ी ना उनकी चीज़ें याद आती रहती हैं। तो यहाँ पर गुड़ जो था उसको मुझे था कि मैं इसको पानी में डाल के रख दूँगी, लेकिन फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैं उसी टाइम जल्दी-जल्दी मिक्स करने लगी कि भूख भी लग रही है और मुझे ये खाने भी हैं। बस जल्दी से मैंने मिक्सर रेडी किया और मैं आ गई थी और फ्राई करने के लिए, और साथ में मैंने चाय भी रखनी थी, तो दोनों काम एक साथ करने थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 पकोड़े भी डाले थे, तो फिर मुझे याद आया कि इसमें मीठा सोडा तो मैंने डाला ही नहीं। फिर खैर मैंने इसमें मीठा सोडा डाला और दोबारा मैंने इसको फ्राई किया। तो यहाँ पर मैं आपको वो क्लिप दिखा रही हूँ जब मैंने मीठा सोडा डाल के इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था। पहले 2 पकोड़े जो थे वो मैंने ऐसे ही खा लिए थे, वो भी अच्छे बने थे, लेकिन ये कि मीठा सोडा डालें तो ये फूले-फूले से बहुत अच्छे-अच्छे से सॉफ्ट-सॉफ्ट से बनते हैं। और मुझे तो खैर ये बहुत अच्छे लगे थे, और उन पे जो थोड़ा-सा क्रिस्प आता है ना इनकी किनारों पे, वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने साथ ही उसी शिशके वाले सॉस पैन में मैंने फिर से रख लिए थे, चाय रख ली थी, और इस बार मैंने मिक्स चाय रख ली थी, यानी कि दूध और पानी मैंने मिक्स करके रख लिया था, क्योंकि मुझे था कि एक साथ ना दोनों चीज़ें करना थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी आ जाते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए किचन में, और हर एक की डिमांड फरमाइश अलग होती है। मुझे पकोड़े भी देखने थे, साथ में मुझे कैमरा भी सेट करना होता है, और फिर मुझे थंगा झांकी भी करनी थी ना आज, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो बारिश के मज़े भी लेने थे। तो बस सब काम साथ साथ था, तो मैंने दूध और पानी को मिक्स करके रख दिया ताकि, और साथ में इसमें इलायची डाल दी थी। थोड़ा सा जब ये गर्म होगा तो इसमें मैं चीनी और पत्ती वगैरह डाल दूँगी, तो फिर चाय खुद ही बनती रहेगी, मुझे टेंशन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ जो कि मेरे क्लिप में नहीं आई, कि यहाँ पर बिल्कुल एंड पे पकोड़े थे और सॉस पैन में चाय बॉयल हो रही थी, और मेरे ख्याल में कि मैंने जो आग है वो थोड़ी हल्की की हुई है, लेकिन वो आंच काफ़ी तेज़ थी। और मैं दूसरी साइड पे जैसे ही प्लेट लेने के लिए गई हूँ ग्रीसी किचन में, और मैं वापस आई हूँ, तो यहाँ पर चाय फुल बॉयल हो चुकी थी और मेरे काम में इजाफा हो चुका था। तो बस फिर मैंने कहा कि अब क्या बंदा क्या कहे इस सिचुएशन में, और किसको इल्ज़ाम दे, कोई था भी नहीं किचन में, वरना चलो बंदा उसको कहता कि तुमने देखा नहीं, तुम ऐसे कर लेते। खैर यहाँ पर बस फिर अब ये सिचुएशन थी कि ख़ुद ही साफ़ करना था और ख़ुद को ही ब्लेम देना था। तो बस फिर थोड़ा सा मैंने कड़वा घूंट पिया और सब्र किया थोड़ा सा कि चलो अब जो हो गया वो हो गया, और पकोड़े भी बन गए, चाय भी बन गई। तो बस अब सर्व करो सबको, और पकोड़े मैं साथ के साथ सर्व कर रही थी कि ताकि ये थोड़े से हार्ड ना हो जाएं, ठंडे ना हो जाएं, तो फिर खाने मुश्किल होते हैं। तो साथ के साथ गरम गरम सब खा रहे थे और मैं साथ खड़ी खड़ी खा रही थी। तो इसके बाद एंड में मैंने ख़ुद को भी प्रोटोकॉल दिया, और ख़ुद को प्रोटोकॉल देने का ये था कि साथ में मैंने अच्छा सा मग चाय का लिया। चाय मैंने थोड़ी सी आज ली थी क्योंकि सुबह भी मैंने ज़्यादा पी थी, और हार्ट शेप प्लेट ली, और इसमें मैंने ली, फिर मैंने आप लोगों को दिखाया कि ख़ुद को भी बंदे को थोड़ा सा ना प्रोटोकॉल दे देना चाहिए। और यहाँ पर मैं स्प्रे की है क्योंकि एक पे चाय गिर गई थी और जो सेंटर वाला है वो वैसे ही गंदा था, तो इस पे मैंने स्प्रे करके इसको रख दिया था तकरीबन 15-20 मिनट तक, और इस दौरान मैंने अपने बाकी काम निपटा लिए थे। और फिर इसको मैं क्लीन करता हुआ भी आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं जैसे दिखाना चाह रही थी वैसे मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि जब मैं इसको क्लीन कर रही थी तब एक बच्चा जो था उसको सोना था, उसको मैंने सुलाना था, दूसरे को भूख लगी थी, वो हंग्री कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। तो बस फिर मैंने थोड़े से शॉर्ट क्लिप बनाए। यहाँ पर मैंने ब्रश से थोड़ा सा आपको करके दिखा दिया कि ब्रश से मैं इसको रब करती हूँ, और फिर इस साइड से मैं स्कॉच ब्राइट स्पंज लेती हूँ, इससे रब करती हूँ, और थोड़ा सा स्प्रे के साथ मैं लेमन मैक्स भी ऐड कर लेती हूँ, तो इसे बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है। तो एंड में मैं कपड़ा ले लेती हूँ और उससे अच्छे से क्लीन करती हूँ, कपड़े को थोड़ा सा मैं गीला कर लेती हूँ, उससे अच्छा सा क्लीन हो जाता है। तो बस ये थे मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मज़ीद अब मैंने क्या सोचा है मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं नेक्स्ट में आपको क्या दिखाऊंगी। एक स्विमिंग पूल हमारे घर में एक है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बारे में अजहान जो है वो काफ़ी ज़िद कर रहा है, तो उसको हमने अभी तक स्टार्ट करके नहीं दिया। और ये एंड में स्टोव की हालत थी बिल्कुल न्यू जैसे हो गए थे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत होती है इस पर, आप देख ही रहे होंगे फुल डे को वीडियो बनाना, एडिट करना और फिर इस पर वॉइस ओवर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।